हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ये मेंशन करो आप कि आप आपने कितना अपने आप को जाना है, कितने अपने आप को समझा है। ओके, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, अपने आप को समझोगे नहीं, तब तक कहाँ आप समय लगा रहे हो और वहाँ से कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपको। ओके, तो वो बहुत मैटर करता है हमारे लिए। समय सभी के लिए बहुत कीमती होता है, सभी के लिए बहुत मायने रखता है, बहुत अनमोल चीज़ होती है ये कि हम किसी को अपना समय भी देते हैं ना, तो बहुत सौभाग्य की बात है। उसका हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए कि हाँ, इस सोल ने हमारे लिए समय निकाला और ये हमें उससे प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके समय की बात कर रही हूँ कि क्या आप अपना समय सही जगह पे लगा रहे हो। ओके, ये बहुत मायने रखता है, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को समझो। ठीक है, ये मैं अपने लिए नहीं बोल रही, मैं आपके लिए बोल रही हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको यही बताना चाहती थी। और आज की रीडिंग का मेरा थीम है कि कृष्णा आपको किस रूप में देखते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। ठीक है, रीडिंग हो सकता है बहुत डीपली चली जाए, बहुत बातों को शायद ध्यान से सुनने की ज़रूरत पड़ जाए आपको। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं या कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं कि शायद आपकी समझ में ना आए, या हो सकता है बहुत लाइटली आप ले लो। ओके, तो मेरा रीडिंग का थीम यही है आज का कि कृष्णा जी आपको किस रूप में देखते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, तो प्लीज़ आप अपनी अपनी सिचुएशन से यहाँ पर मैसेज लेना। ठीक है, और कलेक्टिव रीडिंग है इसलिए इसमें कोई पाइल नहीं है, कोई कुछ चूज़ करने की ज़रूरत नहीं। आप इजीली आप इस रीडिंग को ओपन होके बिल्कुल फ्री माइंड से आप देख सकते हो। ठीक है, मैंने ये बिल्कुल इसको कलेक्टिव रखा है। ठीक है, ये सिर्फ आप अपनी मैसेज लेना, अपनी सिचुएशन से मैसेज ले लेना वहाँ पर कि आप इस सिचुएशन में हो कि नहीं। ठीक है, नहीं भी हो तो डेफिनेटली मैसेज आपको मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आपको देख लेना है। और मेरे न्यू चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आपको देख लेना है। ओके, और मुझे कमेंट्स में आ रहे पर्सनली की नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो डियर वो धीरे धीरे आ जाएगा। आपने बेल आइकॉन का जो वो बटन होता है ना, उसको शायद उसको प्रेस नहीं किया होगा, इसलिए वजह से कुछ वो हो रही होगी। ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ पर भी टेरो रीडिंग कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बहुत कुछ वहाँ पर मैं मतलब एक टेरो रीडिंग नहीं है, बहुत कुछ है वहाँ पर। ठीक है, तो मैं करती हूँ रीडिंग की तरफ। अब प्लीज़ आप पॉजिटिव रहना और समझने की ज़्यादा कोशिश करना। और कुछ कुछ यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है अलग अलग धर्म के भी हैं, तो प्लीज़ आप अपने धर्म से लेना उन सब चीज़ों को। ठीक है, जो मैसेज आते हैं। देखो, पर्पस यहाँ पर सोल का है। ठीक है, कि सोल क्या हो, आपका ईश्वर आपसे क्या चाहता है और किस रूप में वो आपको देखता है। ठीक है, तो मैंने क्लियर किया है यहाँ पर आपका। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा आप सभी। मैं थोड़ा सा शफल कर लेती हूँ कार्ड को। थैंक यू सो मच। किस रूप में देखते हो आप, क्या चाहते हैं कृष्ण किस रूप में देखते हो आपसे, कृष्ण आपका किस रूप में देखते हो आप क्या चाहते हैं। थैंक यू कृष्ण, जय श्री कृष्ण, आप किस रूप में देखते हैं, थैंक यू सो मच। कृष्ण किस रूप में देखते हो आपसे क्या चाहते हैं, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण, कृष्ण आपसे किस रूप में आपको देखते, कृष्ण किस रूप में देखते हैं, जय श्री कृष्ण, कृष्ण किस रूप में। माय गॉड, द हर्मिट। पता है कृष्णा आपको किस रूप में देखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप है ना, आप है ना बहुत
कोई भी कुछ भी आता है आपके सामने तो उसको बहुत गहराई से, किसी भी चीज को गहराई से जानना, गहराई से समझना, चाहे आपके सामने कुछ भी सिचुएशन ही क्यों ना आ जाए, ठीक है, परिस्थितियों को भांप लेना, किसी को समझना। कोई इंसान आपके सामने आता है ना तो आप उसको है ना ऊपर से नहीं देखोगे, उसका थोड़ा सा हंसी मजाक नहीं देखोगे, उसका थोड़ा सा बिहेवियर नहीं देखोगे, आप देखोगे उसके अंदर अंदर तक आप झांक सकते हो। उसके आपके अंदर इतनी नॉलेज है, इतना आपके अंदर हुनर है, इतनी आपके अंदर विजडम है, ये आप है ना बहुत, कहते हैं ना जिसको जो जन्म मरण से मतलब एक कहते हैं ना मुक्ति के कगार पर होता है, जो बहुत कुछ जान लेता है, समझ लेता है, जिंदगी का एक अनुभव लिए होता है, एक जो कहते हैं ना कि अपनी गलतियों से भी सीखता है और दूसरों की गलतियों से भी सीखता है, अपनी अच्छाइयों को भी लेके चलता है और दूसरों की अच्छाइयों को भी कबूल करता है। मतलब अपने आप को भी कबूल करना और दूसरों की अच्छी बुराइयों को भी कबूल कर लेना। यहाँ पर कृष्णा आपको पता है किस रूप में देखते हैं कि आप है ना बहुत सहनशीलता है आपके अंदर, बहुत पेशेंस है आपके अंदर, कि बहुत गहराई से, शायद बहुत गहराई आपने अंदर एक बना रखी है, बहुत गहराई से जुड़े हुए हो आप। गहराई यहाँ पर मैं कहूँ कि आपको परमात्मा से भी आपको इतना लगाव है, और जहाँ रह रहे हो ना, अब जिस फील्ड में भी रह रहे हो वहाँ से भी आपको बहुत लगाव है, जुड़ाव है वहाँ पर। मतलब एक कहते हैं ना घर का बड़ा बुजुर्ग कैसा होता है, वो सब तरह पॉजिटिविटी बनाकर रखना चाहता है, सबको एकजुट में वहाँ पर रखना चाहता है अपने आप को। तो यहाँ पर कृष्णा आपको उसी रूप में आपको देखते हैं कि आप है ना दूसरों को हमेशा एक सही रास्ता आप दिखाते हो, प्लस आप तो चलते हो, दूसरों को भी चलने के लिए आप मोटिवेट करते हो, आप दिखाते हो कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे नहीं करना है, इस तरीके से करना है। आप यहाँ पर आपको चोट लग सकती है, आपको हानि हो सकती है, आपको दुख पहुंच सकता है, क्योंकि आपने वो सब देख चुके हो आप अपनी लाइफ में। यहाँ पर कृष्णा आपको इस रूप में देखते हैं कि आप बहुत, एक सबसे पहली बात मैं बताऊं आपको कि आप है ना बहुत ओल्ड सोल हो, जिसने इस जन्म में नहीं, पता नहीं कितने जन्मों से बहुत कुछ एक कहते हैं ना ज्ञान अर्जित कर लेना, ज्ञान ले लेना, एक अपनी अंतरात्मा से जुड़ जाना, इनर वॉइस को सुनना, एक साधु संत वाली एनर्जी। यहाँ पर पता है कृष्णा आपको देखते हैं कुछ अकेला सा भी हो, आप अकेले फील करते हो आप। कृष्णा आपको इस रूप में भी देखते हैं कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में चले जाते हो, बहुत ज़्यादा नर्वस भी हो जाते हो, आप उदास भी हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आप है ना जब कुछ ऐसी सिचुएशन आपके ऊपर आ जाती होगी कि आप शायद एक अपने ऊपर जब आती है ना बात, तो वहाँ पर क्या होता है कि हम अपने घावों को खुद नहीं भर सकते। वो हमें पता होता है कि हाँ आपको सब पता है, मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूं। कृष्णा आपको किस रूप में देखते हैं डियर, कि आप दूसरों को तो रास्ता दिखा देते हो, दूसरों को तो बता देते हो, लेकिन जब आपका टाइम आता है ना, वहाँ थोड़े से आप कमज़ोर हो जाते हो, आप अपने आप को वीक समझने लगते हो। आप है ना मतलब एक बहुत बड़ी डेस्टिनी है आपकी, और उस डेस्टिनी को, वो जो डेस्टिनी में लिखा है ना डियर, मैं आपको यहाँ पर एक बार बताऊं कि जो कुछ लिखा है ना, वो आपका तजुर्बा आपको वहां पर लेकर जाएगा। आपको किसी से मिलने वाला कुछ नहीं है। आप सोचोगे ना कि मुझे गिफ्ट में ये चीजें मिल जाएं, या मुझे कुछ ऐसी चीजें मिल जाएं जहां पर मैं खुश रह सकूं, या अपने ज्ञान को अर्जित कर सकूं, या कुछ मैं अपना नया कुछ कर सकूं। तो यहाँ पर कृष्णा जी आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आपके अंदर इतनी नॉलेज है, इतना ज्ञान है कि आप है ना दूसरों को रोशनी दिखा सकते हो। तो
तो आप क्यों नहीं देख रहे हो आप अपनी रोशनी को, कि आप एक लाइट वर्कर हो, आपके अंदर एक फुल नॉलेज है, फुल एक ऐसी एनर्जी है जो आप दूसरों को भी मोटिवेट कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि आपने है ना बहुत कुछ सीख लिया है, समझ लिया है। ये वक्त जो होता है ना, ये वक्त, ये जो घड़ी होती है ना, हमारी वॉच होती है, ये इंसान को बहुत, जैसे जैसे वो घूमती है ना, इंसान उसी के अनुसार चलता रहता है, और वो इंसान भी जैसे समय बदलता है ऐसे इंसान भी बदल जाता है। ठीक है, कृष्णा जी आपको इस रूप में देखते हैं कि आप है ना हमेशा सरेंडर की एनर्जी में रहते हो, कुदरत के ऊपर विश्वास करते हो, आगे बढ़ने में ज़्यादा विश्वास रखो। जब कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, आप हमेशा, चाहे कितनी भी आपके सामने अंधकार क्यों ना हो, लेकिन आपके अंदर इतना ज्ञान है, इतनी भगवान ने इतनी आपको बुद्धि दे रखी है कि हाँ, ये इस अंधेरे में भी कहीं ना कुछ तो मेरे लिए है। उस अंधेरे से में भी आप एक रोशनी को ढूंढ लेते हो और उसको भी पार कर जाते हो। ठीक है, जो कि आम इंसान के हाथ में नहीं होता है। वो बहुत कुछ आपके जो पास्ट, पिछले जन्म का आपको यहाँ पर दिया गया है कि आप है ना एक बहुत ज़्यादा अनुभवी इंसान हो, और ये अनुभव आपको इस जन्म में नहीं, पता नहीं कितने जन्मों से आपके साथ चलते आ रहे हैं। यहाँ पर हरमिट, एक गुरु, एक जो होता है ना गुरु का रोल अदा करना, दूसरों को रास्ता दिखाना, लाइट वर्कर होना। क्यों? क्योंकि उसने सब कुछ कर लिया है, अपनी जर्नी यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। ये एज इसकी बता रही है, वो अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली है। वो जर्नी कैसे कंप्लीट करी है? उसने जर्नी, इतनी आसान नहीं है ये जर्नी, इतनी आसान नहीं थी ये जर्नी जो कंप्लीट की है। और इसीलिए आप इतने स्ट्रांग हो, इसीलिए आप लाइट वर्कर हो, कि जो कुछ भी किया है ना, आपने अकेले ही अपने दम खम पे किया है ये। आपके अंदर ऐसी नॉलेज थी, ऐसी आपके अंदर जो इनर वॉइस आप सुनते थे ना, वो आपका एक पिलर का काम किया है आपका उसने, और आपको इस यहाँ पर लेके आया है कि आप अकेले अकेले में आपने बहुत कुछ ज्ञान अर्जित करा है। इस अकेलेपन ने ही आपको यहाँ पर लेके आया है आपको, कि जो इंसान जितना अकेला होता है ना, वो उतना ही समय का सदुपयोग कर लेता है। वो बात अलग है कि वो इंसान दुख में बैठा है या परेशानी में बैठा है कि मुझे सबने अकेला छोड़ दिया। अरे वो अकेला किसी ने छोड़ा नहीं है, वो कुदरत चाहता है कि अकेले रहो और अपने आप से जुड़ो। आप अकेले में रहकर ही आपको जो कुछ भी हासिल हुआ है, जो कुछ भी प्राप्त हुआ है ना, इस अकेलेपन ने ही आपको सिखाया है। इसीलिए जब भी आप अकेले होते हो, या कुछ भी ऐसा वक्त आता है या ऐसे हालात होते हैं कि जहाँ पर आप अकेले हो, तो कुदरत आपको एक मौका देता है कि बच्चे यहाँ से अपने आप को प्रूफ करना है। यहाँ से घिर गए हो, यहाँ से रास्ता निकालो, ताकि ये जो रास्ता निकलेगा ना, ये आपकी आने वाली डेस्टिनी में, आने वाले कल में वो मिक्स हो जाएगा, वो उसमें मिल जाएगा। कहते हैं ना कि जितना पढ़ते हैं उतनी ही नॉलेज मिलती है, जितना अभ्यास करते हैं उतने ही हम चमकते हैं। तो ये अभ्यास की एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, कृष्णा जी आपको बहुत पेशेंस, बहुत धैर्यवान, बहुत मतलब एक ऐसी एनर्जी, और वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं हमेशा कि आप अपने ऊपर विश्वास करो, आप कौन हो। ठीक है, आपको कभी भी किसी के सामने सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं, सिवा परमात्मा के, क्योंकि आपके अंदर खुद एक ऐसी सोल बैठी हुई है जिसको हर सिचुएशन का या हर तरह की नॉलेज का पता है। आप है ना, अगर आप मतलब मैं ये कहूँ कि आपने, अगर जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हो रही है, अगर आपने समय में अकेले बिताया है, जो कुछ किया है ना आपने अकेले ही किया है, तो यकीन मानो आप है ना भविष्य में कुछ यहाँ पर कुछ क्रिएट करके जाओगे आप अपना। ठीक है, ये वो वक्त बताएगा कि आप कौन थे, क्या थे। कृष्णा आपको बहुत आगे तक ले जाने की प्लानिंग में है, कि आपको आगे भी बहुत कुछ करना है आगे। यस, 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर कृष्णा आपको वो यही चाहते हैं कि आपने
बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है, बहुत कुछ आपने एक कहते हैं ना कि ऐसे ऐसे हालात हुए होंगे कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अकेले हुए होंगे, फिर उस अकेलेपन से आपने सीखा है कि हाँ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये मुझे कुछ देने वाला था, यहाँ से कुछ मुझे मिलने वाला था, ये यहाँ से मुझे कुछ अपना देना था और दूसरों का लेना था, ये इसीलिए इस सिचुएशन में मुझे डाला गया। लेकिन कृष्णा जी आपसे चाहते हैं कि आप है ना, जो कुछ भी हुआ है आपके साथ में, उससे आपने इतना अर्जित कर लिया है, इतने आप स्ट्रांग बन गए, इतने मजबूत बन गए हो कि अब आप किसी को भी आपने जो लर्न करा है उसको आप दूसरों को पढ़ा सकते हो, एक पाठ पढ़ा देना, ठीक है, किसी को अपने जैसा ही तैयार यहाँ पर कर देना, किसी को परेशानी से निकाल देना, किसी को उसको बता देना कि हाँ बच्चे इस रास्ते से जाओ तो यहाँ पर तुम्हारा ये तुम्हें यहाँ से एक राहत मिलेगी, ये रास्ता तुम्हारे लिए सही है, ये रास्ता आपके लिए गलत है। कृष्णा जी आपको किस रूप में देखते हैं? कृष्णा जी आपको इस रूप में देखते हैं कि आपको है ना हमेशा आप लोगों की हेल्प के लिए तत्पर रहते हो, एक हमेशा तैयार रहते हो कि हाँ आपकी शायद डेस्टिनी में ये लिखा है कि पहले खुद को तैयार करना है, फिर दूसरों के लिए उसको वहाँ पर दूसरों के लिए उसको देना है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि पहले खुद तैयार हो, आप सैनिक हो, ठीक है, एक सैनिक हो तो तैयार हो, तभी तो दूसरों की हेल्प कर पाओगे, तभी तो आप दूसरों की रक्षा कर पाओगे। तो यस, वो वही है कि आप जब तैयार हुए हो तब आप लोगों को एक सही रास्ता दिखाओगे, लोगों को परेशानी से निकालोगे, चाहे वो परेशानी कुछ भी हो सकती है अब आपके लिए। तो कृष्णा जी आपको देखते हैं एक खुद के उनके सेवक के रूप में, एक दूत के रूप में, कि एक्चुअल में आप कौन हो यहाँ पर। आपको शायद आपको अपनी डेस्टिनी या अपने उसका पता नहीं है, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं हमारे साथ कि जहाँ पर हम ऐसा कुछ शायद हमें अपने बारे में नहीं पता होता, लेकिन ये समय हमें बहुत कुछ बता देता है, ठीक है। कृष्णा जी यहाँ पर आपको मतलब किस रूप में देखते हैं? ये एक यहाँ पर जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है ना, वो हमेशा आपको इस रूप में देखते हैं कि आप है ना एक, हालांकि ये पता है कार्ड बहुत पेनफुल वाला है, बहुत नेगेटिव कार्ड है यार, लेकिन यहाँ से पता नहीं क्यों मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं कि आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है, इतनी एनर्जीज हैं कि आप किसी को भी हंसा सकते हो, आपके अंदर वो है। कृष्णा आपको इस रूप में देखते हैं कि आप चाहो तो सिचुएशन को किसी भी रूप में ढाल सकते हो। यहाँ पर आपके अंदर वो है कि आप लोगों का दिल जीत सकते हो, उनको हंसा सकते हो, उनको परेशानी से निकाल सकते हो, उनके दुख दर्द दूर कर सकते हो। जो परेशान हैं, जो जीना भूल गए हैं, जो हंसना भूल गए हैं, आप उनको एक सही रास्ता, एक ऐसी मंजिल तक पहुंचा देना जहां पर वो शायद कहते ना भटक जाना इंसान का, तो उस भटकन से आप निकाल देना दूसरों को। कृष्णा जी आपको पता है एक बहुत बड़े एक ऐसे रूप में देखते हैं कि जैसे वो कहते हैं ना कि कुछ ऐसी बातें या ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं कि फिर उसको लेकर हम शायद शॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं या ले नहीं पाते हैं। तो वो कहते हैं ना वो हालात हमें तैयार कर देता है। तो शायद कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ घटित हुई हैं जिसकी वजह से आप इस मोड़ पर आए हो। आपने एक टाइम था, एक वक्त था कि जहाँ पर आप अपनी डेस्टिनी से जुड़े हो, ठीक है। डेस्टिनी से जुड़ना मतलब जो लिखा हुआ है, जो ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो उस चीज से जुड़ना, ठीक है, एक चैप्टर से यहाँ पर जुड़ना। मैं काफी एक ऐसी एनर्जीज देख रही हूँ, एक हीलिंग वाली एनर्जीज देख रही हूँ मैं यहाँ पर। बैलेंस, मैं बताऊँ ना, पायल नंबर सॉरी,
कि आपको कृष्णा किस रूप में देखते हैं, आपको कृष्णा देखते हैं किस रूप में देखते हैं, आपको ये इस रूप में देखते हैं आपको कि आप है ना द सन, कि आप लोगों को, आप हमेशा शायद आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आप क्या चाहते हैं, वो आपसे चाहते यही हैं कि आपके अंदर जो भी ज्ञान है, जो भी पॉजिटिविटी है, जो भी आपने ऐसा कुछ शायद आपके कहते हैं ना कि हमें हमारे पूर्वजों से कुछ विरासत में मिला हुआ होता है, तो वो शायद वो कुछ है आपके साथ यहाँ पर। ठीक है, कोई ना कोई ऐसी शक्ति है आपके साथ जो आपको हेल्प करती है। ठीक है, आपको बैलेंस करती है। ठीक है, कृष्णा जी आपसे किस रूप में देखते हैं, हमेशा आपको वो पता है, इस रूप में देखते हैं। ये आप हमेशा लोगों के लिए तत्पर रहते हो, उन्हें प्यार देने के लिए, उन्हें हमेशा एक ऐसे जहाँ पर उन्हें आपको फील होता होगा कि हाँ मुझे यहाँ पर हेल्प करना है, मुझे किसी की भी सिचुएशन इनबैलेंस है तो उसे एक संतुलित वे में लेके जाना है। यहाँ पर आपके अंदर बहुत करुणा है, बहुत प्रेम है, अपार प्रेम है आपके अंदर। यहाँ पर ये आपकी सोल है। आप शायद ऊपर से कठोर बनते रहो या अपने आप को रोकते रहो, वो बात अलग है, या अपने आप को जानते नहीं हो, वो बात अलग है। लेकिन आपकी सोल, पता है आपकी सोल क्या करके खुश होती है? वो जब आप किसी की हेल्प करते हो या किसी को ज़रूरतमंद को कुछ ऐसी चीज़ें दे देते हो कि जहाँ पर वाकई में उन्हें ज़रूरत होती, तो उस रूप में देखकर आपको इस रूप में आपको देखते हैं वो कृष्णा जी आपको, कि आप हमेशा, यह आपकी डेस्टिनी में भी लिखा है डियर, कि आप जितना भी है, जैसा भी है, चाहे ना है, आपके पास दो भी है ना, तो उसमें भी आप उसमें से भी कुछ कुछ देने की कोशिश जरूर करोगे। ऐसी इंटेंशन जब हमारी होती है ना, तो कृष्णा जी हमें खुद वहाँ पर एक ऐसे रास्ते की तरफ लेके जाते हैं जहाँ पर आपका लाइफ पर्पस जुड़ा होता है। किस रूप में देखना चाहते हैं वो आपसे? आपको हमेशा एक नए रास्ते पर, एक नई जर्नी पर, जहाँ से आपकी सोल की ग्रोथ हो सके, जहाँ से आपको कुछ सीखने के लिए मिल सके। मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको वो कभी भी आपने देखा भी होगा, आपको कंफर्ट जोन में आपको कभी नहीं रहने देंगे, वो कभी नहीं रहने देंगे। मतलब एक चैप्टर क्लोज हुआ, आपको दूसरे चैप्टर में डाल दिया जाएगा, और वो भी चैप्टर आपके लिए ऐसा होगा कि जहाँ पर आपको दुख तकलीफ तो नहीं होगी, लेकिन हाँ आपकी डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है वो वहाँ पर वो आपको दिया जाएगा। मतलब उसमें भी कंफर्ट जोन वाली या आरामदायक स्थिति नहीं है आपके लिए। मतलब वो कहते थे ना, यहाँ पर मैं कुछ ऐसी एनर्जीज देख रही हूँ कि आप हमेशा ऐसे काम में लगे रहोगे जहाँ पर दुनिया आपको जानेगी, आपको समझेगी। यहाँ पर वो भी आप लोगों को जब एक शायद उनके मुकाम पर पहुंचा दोगे, उन्हें उनकी सच्चाई से जोड़ दोगे यहाँ पर। ठीक है, ये सन का कार्ड है। मतलब आपको हमेशा, जो मैं बोल रही थी ना, किसी दिव्य शक्ति आपके ऊपर है ना, बहुत असीम कृपा है आपके ऊपर। ये देखो, जब भी कोई हम ऐसे लाइफ पर्पस की तरफ हम बढ़ते हैं या कुछ ऐसा कुछ करते हैं जिसमें हमारा कुछ नहीं है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता है उस चीज़ में। हाँ, वो दूसरों के लिए ही होता है। हमारी एनर्जी दूसरों के लिए, हमारा समय दूसरों के लिए, हमारा पैसा दूसरों के लिए, जो कुछ भी है यहाँ पर। मैं ये नहीं कहती कि अपना नहीं करना है, थोड़ा सा भी करते हो आप तो यकीन मानो वो ये सब कुछ उसी में ऐड हो जाता है। कृष्णा जी आपको इसी रूप में देखते हैं कि आप हमेशा नई नई रास्ते पर चलना ज़्यादा पसंद करते हो। आप हमेशा दान पुण्य इन कामों में ज़्यादा रहना आप पसंद करते हो। ठीक है, एक हंसते खेलते रहना आप ज़्यादा पसंद करते हो। हमेशा किसी भी सिचुएशन है, कुछ भी है, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हो कि हाँ मुझे ये दुख दर्द मिला है, पेन मिला है, कोई बात नहीं। वहाँ से आप निकलने की कोशिश करते हो, बैलेंस करने की कोशिश करते हो, पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हो। कृष्णा आपको बहुत ऐसे रूप में देखते हैं कि एक मनुष्य का
इस तरीके से जीवन व्यतीत करना इस पृथ्वी पर, वो एक अपने आप में ही अमूल्य है, जिसका कोई मोल नहीं होता है। ठीक है, बहुत पेशेंस है आपके अंदर। आप है ना, कभी भी दूसरों के साथ पक्षपात नहीं करते हो, हमेशा सबके साथ इक्वली आपका बिहेवियर रहता है। आप किसी को ये नहीं कि किसी को 2 दे दिया तो किसी को 5 दे दिया, सबको बराबर बराबर, आप सबकी निगाहों में, आपकी निगाहों में सब बराबर है। यहाँ पर कोई कम नहीं है, कोई छोटा नहीं है। आप है ना, सबको एकजुट में रखना ज़्यादा पसंद करते हो। इस कार्ड से पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि चाहे आप कितने भी परेशान हो, कितने भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप लोगों का साथ देना नहीं छोड़ते हो, लोगों की हेल्प करना नहीं छोड़ते हो। यहाँ पर कृष्णा जी आपसे इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं कि जब आप दूसरों के साथ इतना इतना अच्छा करने लगते हो, चाहे आपके साथ कोई कुछ भी कर रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप जब इतना अच्छा करते हो ना किसी के साथ, तो कृष्णा वहां पर क्या दे देता है, यहाँ पर ये सन आपको और पॉजिटिव कर देता है। वो आपके अंदर वो डबल स्ट्रेंथ भर देता है, आपको इतना खुश कर देता है कि आपको अगर कुछ दुख तकलीफ भी होती है ना, तो आपको फौरन उस सिचुएशन से आपको निकाला जाता है, आपको हील किया जाता है। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। एक जब भी मैं आपको एक बात बताऊं कि जब भी आप कहते हैं ना अच्छे कर्मों का फल मिलता है, हमें डेफिनेटली मिलता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि अपनी अपनी अंतरात्मा की सुनो और अच्छे कर्मास करो। यहाँ पर आप इतने अच्छे कर्म करते हो, चाहे हो नहीं रहे होंगे आपके, वो बात अलग है, लेकिन आपका दिल कैसा है, आप क्या चाहते हो, किस तरफ जाना चाहते हो, ये भी देखता है कृष्णा, वो ईश्वर ये भी देखता है। ठीक है, लेकिन जब आप करते हो ना किसी के साथ, पॉजिटिव रहते हो, दूसरों की सुनते हो, दूसरों की भावनाओं को समझते हो आप यहाँ पर, तो वहां पर क्या हो जाता है, कृष्णा जी आपको उनके प्यारे बच्चे बन जाते हो। आप है ना, वो कहते हैं ना कि जिसके साथ फरिश्ते, पता नहीं इस कार्ड से मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये देखो घोड़े पे बैठा हुआ ये बच्चा, ये हमारे गुड कर्मात होते हैं, ये सन है यहाँ पर, कि आपको वही इतना खुश, इतना पॉजिटिव, यहाँ 3D में चाहे आप फील करो ना करो, लेकिन कृष्णा जी आपको यहाँ पर उस एनर्जीज में, आपको जैसे कहते हैं ना एक फरिश्ता कोई, हम उसको, उसके सोल को बहुत हैप्पी कर रहा है, बहुत खुश कर रहा है और आगे की तरफ यहाँ पर लेके जा रहा है। ये सब कुछ यही है। कहते हैं ना कि एक साधु संत फकीर, उसने सब कुछ देख लिया है कि जीवन क्या होता है। अब कृष्णा आपसे क्या चाहता है, वो यही चाहता है कि बाकी की अपनी जिंदगी, जिस जर्नी पर हो, जो कुछ कर रहे हो उसे ईमानदारी से करो, बैलेंस रखो अपने आप को, और ऐसे ही खुश रहो, आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ो। ठीक है, आपको और बहुत ऐसे न्यू रास्ते की तरफ लेके जा रहा है, जो आपको बहुत बैलेंस करेंगे। अभी तक शायद आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे या देख नहीं पा रहे थे, लेकिन आप देखोगे कि आप विश्वास भी कर रहे हो, आगे भी बढ़ रहे हो, और एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो, एक न्यू साइकिल की तरफ आप बढ़ रहे हो। यहाँ पर कृष्णा आप चाहता है कि वो आप खुश रहो, आप हैप्पी रहो, क्योंकि आप खुश रहोगे, आप हैप्पी रहोगे, तो आप अपने ट्रू सेल्फ से जुड़ोगे, और फिर आप अपने लाइफ पर्पस, कृष्णा क्या चाहता है तभी तो आप कर पाओगे। जब आप हील रहोगे तभी तो आप कुछ कर पाओगे। यहाँ पर आपकी ये डिमांड है, आपकी सोल की डिमांड है कि हाँ मुझे कुछ करना है, तो वो कबूल की है यहाँ पर। ओके, मैं यहाँ पर ओशो से देखती हूँ, कृष्णा आपको किस रूप में देखता है, वो आपसे क्या चाहता है।
बहुत प्योर एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी, करुणा, दया, एक जैसे कि ईश्वर वाकई में उन्हीं के साथ ईश्वर होता है। ठीक है, शेयरिंग, माय गॉड, मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे पता है मुझे रोना आ रहा है क्योंकि मैं खुद इमोशनल हूँ। यहाँ पर आप है ना, आप ये हो बहुत एक, आपके पास छोटा सा भी कुछ हो जाता है, थोड़ा सा भी कुछ है ना, आप उसको शेयर करने में ज़्यादा बिलीव करते हो, चाहे वो आपकी खुशी क्यों ना हो, आपके पास थोड़ा सा भी कुछ। अब मैं ये नहीं कहती कि आप खुशियों को ही शेयर करते हो या अपनी पॉजिटिविटी को ही शेयर करते हो, आप दुख और परेशानी में भी होते हो ना, शायद उसको भी शेयर करते हो। आप एक लाइट वर्कर हो, हमेशा लोगों को पॉजिटिविटी देना। कृष्णा किस रूप में देखता है आपको? कृष्णा इस रूप में देखता है कि आप है ना कोई अलग ही एनर्जी से आपके अंदर, और जिसे एक अलग ही सोल है, जिसे मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊं कि 3D में कोई पर्सन आपको नहीं समझ सकता। इस बात को लिख लेना आप, कोई नहीं समझेगा आपको, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेशन की है, बहुत ज़्यादा, और आप जुड़े हो लो वाइब्रेशन वालों से। ठीक है, तो यहाँ पर वो आपकी ना भावनाओं को समझेंगे, ना आपके कर्मास को समझेंगे, और आपकी डेस्टिनी अलग है, आपका रास्ते अलग है, आप रहोगे उनके ही बीच में लेकिन करोगे कुछ और। ओके, यहाँ पर आपके अंदर है ना बहुत, कहते हैं ना, मिल बांट कर सबके साथ रहना, और एक अलग ही उसमें रहना। यहाँ पर हमेशा गिवर वाली एनर्जी, मदरली नेचर। यस, जो मैंने अभी बोला ना कि आप कौन हो, यहाँ पर आप है ना, आपके अंदर आप एक ऐसे हो जो अभी तक शायद कृष्णा जी आपको यहाँ पर किस रूप में देखते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है ना, अभी तक शायद आप अपने आप को जान नहीं पा रहे। वो इसीलिए क्योंकि आप है ना ऐसी, हमारे देखो माइंड होता है, हम 3D में रहते हैं, हमारा माइंड होता है, हमारा तरह तरह के ख्यालों में डूबा रहता है। 3D की चमक धमक, पैसा धन दौलत, इन सब चीज़ों में अकड़ा हुआ रहता है, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं ना, सबके साथ होते हैं। तो वो उन सब चीज़ों में वो एक बेड़िया ही है हमारी। ठीक है, एक बेड़िया है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। कोई कोई पर्सन की लाइफ लड़ते झगड़ते ही निकल जाती है, देखा है ना आपने? तो वो क्या होता है, वो बेड़िया है उसकी, ताकि ये इंसान आगे ना बढ़े। ओके, तो ये जो कुछ होता है ना, ये एक बेड़िया, तो कृष्णा जी ने आपको उस बेड़ियों से मुक्त करवाया है, आपको एक अलग ही जर्नी पर लेके जाने वाले हैं वो कृष्णा जी। एक अलग ही लेवल की एनर्जी है आपके यहाँ पर, क्योंकि वो जानते आप कौन हो। आपके अंदर एक, शायद आप दूसरे तो क्या पहचानेंगे जब आप ही नहीं पहचान पा रहे थे आप अपने आप को। कहते हैं ना शेरनी, शेर और शेरनी क्या होते हैं, सबसे अलग रखते हैं। उनके अंदर इतनी इतनी पावर्स होती हैं, इतने वो पावरफुल होते हैं कि उनको शायद कहने के लिए आपकी सोल को कि वो उनको साथ में रहना या भेड़ चाल में चलना या जो सब कर रहे हैं वो करना नहीं, वो कबूल नहीं है आपकी सोल को, अलग से कुछ करना है यहाँ पर। ये शेर क्या होता है, फेंका हुआ कभी नहीं खाता, झूठा कभी नहीं खाता, जब वो भूखा मर जाएगा। इतनी स्ट्रेंथ आपके अंदर कि हर चीज़ का मुकाबला कर सकते हो आप, हर चीज़ को उससे हैंडल कर सकते हो आप, क्योंकि मतलब हालात भी नहीं कहूँगी मैं यहाँ पर। आपकी आपकी सोल है ना, आपकी सोल बहुत ओल्ड सोल है, बहुत नॉलेज ले रखा है उसने, उसको सब पता है। ठीक है, लेकिन ये बेड़ियों से निकाला जा रहा है आपको, ताकि आप अपनी पावर में आओ। आप यहाँ पर वो यही चाहते हैं आपसे कि निकलो उस चीज़ से, चेंज। वो ये चाहते हैं कि चेंज करो अपने आप को। जो चीज़ें हो चुकी हैं ना अपने आपके साथ में,
जब दुखी होते हो, जो मैंने अभी आपको इस कार्ड से भी बताया कि आप जब दुखी होते हो, परेशान होते हो, तो वहाँ पर थोड़े से वीक हो जाते हो, तो वहाँ पर थोड़े बिखर जाते हो। लेकिन कृष्णा जी आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर आप ये हो, चंद चीज़ों से, चंद शब्दों से, या कोई आपको गलत समझ रहा है, किसी के कहने से हम गलत नहीं होते, या कोई हमें अच्छा बता देगा तो सही नहीं होंगे, कोई हमें गलत बता देगा तो सही नहीं होंगे। आप कौन हो अपने, आप अब जानते हो ना आप कौन हो, आप जानते हो कि परमेश्वर जानता है, और हकीकत भी यही है। मैं लिख के दे देती हूँ यहाँ पर, कोई सोल किसी सोल को 100% जान ही नहीं सकती, ठीक है। वो जानेगा ना आपको 100%, तो आपका प्रभु, आपका परमात्मा जानेगा कि आप कौन हो। तो किसी की बातों को क्यों सुनना और क्यों लेना, और उसको क्यों अंदर तक बिठा लेना। कृष्णा जी आपको ये बताना चाहते हैं कि इस जर्नी से आपको निकाल रहे हैं, ताकि आपके अंदर बदलाव हो, चेंज हो, आपका समय का चक्र घूमे यहाँ पर, ठीक है। एक चेंज आपकी लाइफ में वो देना, वो चाहते हैं कि आप चेंज हो जाओ, बदल जाओ, टोटली आपको बदलने के लिए बोला जा रहा है कि किसी भी बातों से आपको हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, किसी के कुछ कहने से उसका प्रभाव आपके ऊपर ना आए, वो चेंज आपके अंदर करने वाले हैं कृष्णा जी। मोमेंट टू मोमेंट, यस कृष्णा जी आपको यही चाहते हैं कि आप है ना, जैसे जैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चले जाओगे ना, वैसे वैसे आप अपने लाइफ पर्पस, आप अपनी डेस्टिनी से जुड़ते चले जाओगे। और उस चीज़ को कभी भूलना नहीं है कि आप कौन हो, ना ही डरना है, ठीक है। क्योंकि कोई भी आप लाइफ में कभी भी आपको स्मूथली कोई चीज़ नहीं मिलेगी, नहीं इजीली मिलेगी, आपको मेहनत तो लगेगी, क्योंकि आप एक अलग की जर्नी पे हो। जिसको कृष्णा ने चूज करा है, जिसको परमेश्वर ने पकड़ा है, वो सोल कैसी होती है आप समझ सकते हो यहाँ पर। अब बहुत ये ओल्ड सोल है, ये ओल्ड सोल है, आपको बहुत ऐसे कहते हैं ना कृष्णा जी बोल रहे हैं आपको फूक फूक के कदम रखना है, होश में रहना है, होश में रह के काम करने की जरूरत है आपको। बहुत बड़ा लाइफ पर्पस है आपका, आपको धीरे 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 आपको इस जर्नी पे लाया जा रहा है। और वो चेंज जो होंगे ना आपके अंदर, या हो रहे होंगे किसी के अंदर, या होने वाले होंगे, तो वो धीरे धीरे होंगे। आप कौन हो और कृष्णा आपसे क्या चाहते हैं, आप शेयरिंग के जो आपके अंदर जो बेड़ियां थी, जो रुके हुए थे, उसे चेंज करने वाले, और धीरे धीरे आपको वो बताना चाहते हैं कि आप कौन हो और वो आपसे क्या चाहते हैं। स्ट्रेस, वो यही चाहते हैं कि किसी भी तरह का, किसी के इशारों पर चलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप अपने ऊपर विश्वास, चलना है तो अपने इशारों पे चलो ना, अपने दिल की, अपने मन की सुनो, वहां पर पता चलेगा आपको कि आप जिसके इशारों पे चल रहे हो ना, वो तो एक दिखावा है, उसका कोई लेना देना ही नहीं है, वो शून्य है, वो जीरो है, कुछ नहीं मिलना है वहां से। लेकिन जब आप अपनी सुनने लग जाओगे, अपने ऊपर विश्वास करोगे, तब देखोगे कि पिक्चर तो असलियत में अब शुरू हुई है, ठीक है। आप जब वो कहते हैं ना आपके अंदर, जब आप, कृष्णा जी आपसे यही चाहते हैं कि कुछ भी स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई बर्डन अपने अंदर फील नहीं करना है, बस पॉजिटिव रहना है, यहाँ पर खुश रहना है। यहाँ पर ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, हमेशा आपके ऊपर किसी देवी शक्ति का आपके ऊपर हाथ है, इस चीज़ को आप समझने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं यहाँ पर एंजल डेक से लूँगी, 2 कार्ड्स लूँगी बस मैं यहाँ पर। थैंक यू। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कृष्णा आपको किस रूप में देखते हो, आपसे क्या चाहते हैं, कृष्णा किस रूप में देखते हो, आपसे क्या चाहते हैं। वाह माय गॉड, पायल, सॉरी कृष्णा आपसे क्या चाहते, किस रूप में, कृष्णा जी खुद आए यहाँ पर। मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं। जितनी भी रीडिंग देख रहे हो, यकीन माना आप सब बहुत ब्लेस्ड हो, क्योंकि ये एनर्जीज आप तक पहुंच रही है, मैं तो कर ही रही हूँ।
आपकी भक्ति, आप है ना, आप समझ नहीं सकते। आपको हमेशा, आप कृष्णा जी आपसे यही चाहते हैं कि आपको पल पल गाइडलाइंस आपको दी जाएंगी। आप यकीन करो, आप सही रास्ते पर हो। आप यकीन करो कि आपके ईश्वर, आपके कृष्णा आपको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत प्रेम है यहाँ पर। ठीक है, आपको ट्रस्ट करना है, विश्वास करना है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो। आपको विश्वास करना है कि कृष्णा आपको हमेशा गाइडलाइंस देते हैं, आपको प्रेम देते हैं और सही रास्ता आपको दिखाते हैं वो। ओहो, कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं यहाँ पर कि आपको पता नहीं है आपके अंदर कितना प्रेम छुपा हुआ है। उस प्रेम को वो कृष्णा जी चाहते हैं, उस प्रेम को बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक वो चाहते हैं कि आप हंसो, बोलो, खिलखिलाओ, इंजॉय करो, और आप जो चाहते हो आपकी सोल, वो आप करो यहाँ पर। अब आप क्या चाहते हो पता है? वो किस रूप में देखते हैं? आपके अंदर है ना बहुत बहुत पॉजिटिव, आपका जन्म ही पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है दूसरों के लिए हुआ है। डेफिनेटली आप एक इंसान हो। आप ऐसा नहीं है कि आप अपना नहीं चाहोगे या स्वार्थ की भावना आपके अंदर नहीं आती होगी। मैं आपकी सोल की बात कर रही हूँ। वो आपका माइंड होता होगा। देखो, हमारी बॉडी में बहुत कुछ है, लेकिन आपकी सोल, वो बहुत प्योरिटी है उसके अंदर। कृष्णा जी यहाँ पर, थैंक यू जी, श्री कृष्ण। वाओ, फिजिक ordained inside. Your third eye is open. See truth for what is it. Follow your intuition. आपको यहाँ पर कृष्णा जी बोल रहे हैं, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, अपने आप पर विश्वास करना है, अपने आप को देखना है और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है। आपकी थर्ड आई ओपन है। आपको ड्रीम्स बहुत आएंगे। आपको कृष्णा जी ड्रीम्स में बहुत सारी चीज़ें, या आ भी रहे होंगे, और ड्रीम्स में आपकी बहुत सारी चीज़ों को बताना चाहते हैं। यहाँ पर ओल्ड सोल, यहाँ पर ओल्ड सोल, आप बहुत ज़्यादा तैयार हो चुके हो अपने लाइफ पर्पस के लिए, अपने गुड कर्मास के लिए यहाँ पर। ठीक है, आपको सच्चाई से जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। वो क्या कह रही है, क्या बताना चाहती है, बस उससे सुनने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन, आपकी थर्ड आई, वो एक्टिव है, वो बैलेंस है। वो आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करेगा मेडिटेशन के थ्रू? आपकी थर्ड आई, आपकी इंट्यूशन। और इंट्यूशन देखो क्या होता है ना, कि उस इंट्यूशन के थ्रू हमें मैसेज आते हैं, एंजल्स मैसेज, यूनिवर्स मैसेज, हमें कृष्णा मैसेज। वो कहाँ से हम रिसीव कर पाते हैं? वो यहीं से हम रिसीव कर पाते हैं। थैंक यू कृष्णा। ये बहुत पॉजिटिव, मुझे लगता है मेरी आज तक की सबसे पॉजिटिव रीडिंग रही है ये। जिसे कहते हैं ना कि खुद कृष्णा जी ने खुद ठप्पा लगाया है यहाँ पर आके कि यस। जिसे खुद कृष्णा जी यहाँ पर देख रहे हैं कि हाँ, मैं यही हूँ, आपके इर्द गिर्द ही हूँ मैं, और मैं सब देख रहा हूँ। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। मैं बहुत भावुक हो रही हूँ, बहुत इमोशनल हो रही हूँ, स्पेशली जब कृष्णा जी का कार्ड्स निकला। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड बाय।